नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और सरायकेला के खरसावा से बड़ी खबर। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेल्टी छठ घाट में गुरुवार सुबह बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा कि विक्की नंदी अपने पार्टनर के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा ही था कि तभी उस पर किसी ने बम और गोलियों से हमला कर दिया। बम लगने से विक्की और एक युवती दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। उसको मारा है, वो भाग रहा है, मार के भाग के ना पता जाए कौन है। गाड़ी के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था, सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाजा खोलने बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुआ। मारने के लिए हमको 2-3 आदमी दिखे। और किसी को पहचान रहे आप? नहीं। दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। और इस घटना पर घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 के संवाददाता प्रभंजन। सरायकेला जिला के आदित्यपुर के वेल्डी घाट में छठ घाट पे आज सुबह अफरा तफरी तब मच गई जब एक कार के समीप में लगातार एक से एक वहां पर 3 बम वहां फेंके गए हैं। विक्की नंदा जिस पर बम फेंके गए थे, या तो लाख लाख शुक्र है कि विक्की नंदा इस घटना से बच गया है, लेकिन वह घायल है। उसका इलाज जमशेदपुर में के अस्पताल में किया जा रहा है। मैं आपको वह कार दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यह कार है विक्की नंदी का, जिस पर लगातार 2-3 बम यहाँ पर फेंके गए थे। गोली चलने की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें विक्की नंदा घायल है। और सीसीटीवी कैमरा में आप देख सकते हैं कि किस तरह भयानक हमला इस विक्की नंदा पे किया गया था, लेकिन वो अभी फिलहाल वह घायल है और जमशेदपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आदित्यपुर थाना फिलहाल इस मामले में कुछ बताने से इनकार कर रही है। इस घटना को लेकर आदित्यपुर थाना वह जांच में जुटी है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मानने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी इलाकों में आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी जयंती बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन झारखंड स्थापना दिवस भी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद दिलाया था। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किया जाएगा और घोषित किया जाएगा। जहां बीजेपी केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्साहित है, तो जेएमएम और कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है, लेकिन सरकार की मंशा और राजनीति पर सवाल उठाए हैं। झारखंड वासी चाहे किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग हो, सभी लोग उनको बहुत श्रद्धा के भाव से, बहुत प्यार के भाव से, बहुत उनको प्रतिष्ठा के नजर से उनको देखने का काम करता है। और उनकी जब जयंती होती है तो सभी समाज, सभी वर्ग के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। मैं आज के दिन में कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज का जो धरोहर है भगवान बिरसा मुंडा जी, उनके प्रति श्रद्धांजलि दे करके सिर्फ झारखंड का ही नहीं, पूरे देश का मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। पूरे जनजातीय समाज से जो संबंधित आरक्षित सीटें थी, वहां से इनका सुपड़ा साफ कर दिया गया था विधानसभा के चुनाव में। तो जनजातीय समुदाय को लेकर के ये कितने चिंतित हैं, ये राज्य की जनता और देश की जनता जानती है। देर से ही आए, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है तो निर्णय सही है। लेकिन झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा को हम सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को
जानते नहीं हैं, उनके इतिहास को नहीं जानते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेहन में भी नहीं होगा और उनके इतिहास में भी ये बातें नहीं होंगी। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के केंद्र के सरकार के फैसले का आदिवासी संगठनों ने स्वागत किया है। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड यानी कि अबुआ राज की मांग की है और कहा कि अब राज्य सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा का गौरवपूर्ण दिवस और भी अच्छे होते जब उनकी जो सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज ग्राम सभा का अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकार को लागू करते तो और भी अच्छा होता। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ कि जो जनजाति का गौरव दिवस का मनाने का जो निर्णय लिया गया है, ये केंद्र सरकार की तरफ से ये बधाई का पात्र है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की स्थानीय नीति जो अभी नहीं है, उसके लिए हम यहाँ बहुत बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि हमारे यहाँ के स्थानीय नीति को लागू करें और यहाँ का बेरोजगार को रोजगार मिले। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने केंद्र सरकार के इस फैसले को देश भर में रहने वाले आदिवासी समाज के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों का गौरव तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनका विकास भी होगा। ये सब बहुत खुशी की बात है पूरे सारे देश के आदिवासियों के लिए। ये अहम बातें हैं, इसका हम लोग स्वागत करें। दूसरा, जंगल जमीन से जुड़ा हुआ बातें बहुत अहम हो गई है पूरे देश में। जहाँ जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ का हमला हो रहा है। इसकी रक्षा होनी चाहिए क्योंकि उनका लाइफ लाइन है, जीवन का सार है, उसको भी प्रकृति के साथ जोड़ के रखना चाहिए। तो हम इसके समर्थन करते हैं और लेकिन साथ ही साथ एक बात कहना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा जो हमारे भगवान तुल्य हैं, वो जब आज जनजातियों की लड़ाई लड़े थे, आदिवासियों की लड़ाई लड़े थे, तो वो सीधा सीधी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े थे। और हमारा मानना है कि उस लड़ाई में स्वतंत्र भारत में काम नहीं हो रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ खूंटी से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए केंद्र सरकार के इस फैसले का कहीं स्वागत हो रहा है, स्वागत तो सबने किया लेकिन सवाल भी उठाए हैं। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ये गौरव दिवस मनाने के आयोजन की बात कही गई, उसी दरमियान कई तरफ से कई तरह की बातें भी आई। लेकिन जाहिर तौर पर इस जो सम्मान समारोह का अगर कहा जाए तो एक सप्ताह तक चलने वाला जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिस तरह से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर को सम्मान देने की बात की गई है, उसका स्वागत सबों ने किया गया है, के द्वारा किया गया। भले इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन इस चीज का विरोध कहीं से भी नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए एक गौरव का पल है और ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। ओम प्रकाश, आपके साथ इस वक्त जॉनी मुंडा जो कि बिरसा मुंडा की परपोती हैं, इस फैसले को वो कैसे देखती हैं? आप उनसे बात करिए और हमारे दर्शकों तक उनके राय को पहुंचाइए। जी, जाहिर तौर पर हम सीधे बिरसा मुंडा की परपोती से जुड़ते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये फैसला जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है कि बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसे गौरव दिवस के रूप में मनाएगी, किस तरह से देख रहे हैं? 15 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन तो है ही झारखंड के लिए, आप किस तरह से देखती हैं खास तौर से केंद्र सरकार के इस फैसले को? केंद्र सरकार के इस फैसले से जैसे हम लोग पूर्वज लोग जैसे मनाते आ रहे हैं वैसे ही बिरसा मुंडा का जयंती मनाएंगे और वैसे ही मनाएंगे। और अब केंद्र सरकार ने कहा है कि इसको गौरव दिवस के मनाएंगे। अभी तक केंद्र कोई भी सरकार आई गई लेकिन इस तरह का किसी ने भी प्रयास नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव, अच्छा प्रयास है? ये तो अच्छा ही प्रयास है, केंद्र सरकार अपनी सोच से जो फैसला लिए हैं वो। हाँ। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगी? प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। जी।
और क्या बोलेंगे। किस तरह से लग रहा है, जैसे कि बहुत दिन हो गए, कई तरह की बातें आई, अभी हाल में ही आप लोगों काफ़ी पीड़ा झेली थी, तो उस पर मरहम लगाने का प्रयास सरकार कर रही है, तो कुछ और बातें बताइए कि जो आपको कहीं ना कहीं पूर्वजों से जोड़ती है, एक दूसरे से आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से होना चाहिए और क्या होना चाहिए और किस तरह से लगता है? क्या होना चाहिए, जितना भी समस्या है बताएंगे फिर भी पूरे तो नहीं हो पाएगा। हाँ। क्योंकि जितने भी मंत्री सब हैं सब उलिहातू गांव पहुंचे हैं और सब आश्वासन दे के चले गए हैं, इसीलिए जो मांग करना चाहते हैं वो राज्य सरकार नहीं करती है। राज्य सरकार तो नहीं की है अभी तक, तो अब वो क्या सोचे हैं उसके मन में हम लोग नहीं बोल पाएंगे। जाहिर तौर पर जॉनी मुंडा प्रधानमंत्री के इस तरह से जो प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है उससे गौरवान्वित ज़रूर हैं, और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ते हैं, उनकी भी राय जानते हैं, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा तो पूरे झारखंड के ही नहीं देश के भी एक बड़े महान, और इसी वजह से उन्हें भगवान का भी दर्जा दिया गया। किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो ये बातें कही गई, ये बिल लाया गया कि मतलब अब इसको गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे आप? जी अच्छी बात है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आज तक कोई भी सरकार ने जो एक कदम, जो सराहनीय कदम अभी तक नहीं उठाया, जो इस सरकार ने उठाया, तो खुशी की बात है, क्योंकि इससे हम लोग का ट्राइबल क्षेत्र से जो आदिवासी लीडर, जो आदिवासी नेता है, उसके सम्मान में आप गौरव दिवस मना रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि मनाना भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, आपने बात की और उनकी राय हम तक पहुंचाई। तो देखिए, कहीं उत्साह है, इन्हें आदिवासियों के हित में भी कहा जा रहा है, लेकिन वहीं जेएमएम और जो कांग्रेस है वो कह रही है इसकी मंच और राजनीति पर सवाल उठा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात है गुमला की। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 10 दिनों में जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली है। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 10 दिन में जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला भरनो प्रखंड के रायकेरा जंगल की है, जहां जंगली हाथियों ने चेड़गा उराव को पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि चेड़गा उराव घर के काम से मंगलवार की दोपहर जंगल में गया था, जहाँ जंगली हाथी ने कुचलकर उसे मार डाला। बुधवार सुबह तक घर नहीं पहुंचने पर लोगों ने जब खोजबीन की तो जंगल में उसके अंग इधर उधर बिखरे मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने शरीर के चिथड़ों को बोरे में भरकर जमा कर लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही जंगल में नहीं जाने की अपील भी की गई। झारखंड में जंगलों में जमकर कटाई हुई है। साथ ही सड़क और घरों का निर्माण भी जंगल काट कर किया गया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अक्सर गांव तक पहुंच जाता है। और इधर धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के लोहार बरवा सब्जी पट्टी के पास बाइक सवार ने यात्रियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो पलट गया और इस हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि गोविंदपुर के खिलकनाली गांव से ऑटो में सवार होकर मजदूर जयनगर जा रहे थे और इसी दौरान बेलगाम बाइक ने ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो में सवार मजदूर सुभाष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 4 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं और हादसे के बाद बाइक सवार गाड़ी छोड़कर भाग गया है। वहीं ऑटो ड्राइवर भी अपनी गाड़ी को लेकर भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से मदद की मांग की और फिर घायलों को SNMCH में भर्ती कराया। बाइक जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में जुआ अड्डा का संचालन हो रहा है, जबकि पुलिस इससे बेखबर है। कतरास बाजार गांधी चौक में कल 2 जुआरियों से जमकर मारपीट हुई और इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 बाइक को जब्त किया। वहीं जुआरी मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि गांधी चौक के पास 10 दिनों से जुए के अड्डे का संचालन हो रहा था और इसी में 2 जुआरियों के बीच बकझक हो गई, जिसमें एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकालकर धमकाने की कोशिश की। वहीं पुलिस 2 बाइक जब्त कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यहाँ सुने से जुआ भी खेला होता है यहाँ पर। हम लोग तो उसी में आए हैं। कुछ गाड़ी वगैरह जब्त किए हैं क्या सर? ये गाड़ी ले जा रहा है। किया जा रहा है किसका है? हाँ, पता किया जा रहा है। और हजारीबाग के केरेडारी पताल का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बेखौफ अपराधियों ने कोल्ले गांव के निवासी केदार ठाकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और सरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है इस मामले में केदार ठाकुर सुबह अर्घ देकर वापस घर आ रहे थे। इसी बीच कोले गांव और दामोदर नदी के बीच जंगल में घात लगाकर बैठे अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी के बाद केरेडारी थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कोले गांव समेत आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और जमशेदपुर के आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह उड़ने से इलाके में सनसनी मच गई। बाद में छानबीन पर पता चला कि पटाखा फूटने के बाद गिट्टी के छिटकने से युवती जख्मी हुई थी और पैर में जख्म होने के बाद युवती को TMH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आदित्य गार्डन घाट की ये घटना बताई जा रही है। हाँ, बहुत सारा एक साथ 2-3 बॉम्ब फेंका था सर, मतलब जला के फोड़ रहा था। तो गिट्टी है ना वहाँ पे बहुत, तो उसी से छीटा मारा गिट्टी। आदित्यपुर है ना, गार्डन का जो एरिया है वहाँ पे नदी है ना, वहाँ पे। आपको गलत है जो आपको उड़ रहा था गोली चलना। हाँ, वो गलत है। और धनबाद के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ कतरास, छाताबाद और कतरास हटिया सहित लोयाबाद में लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। धनबाद के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ कतरास, छाताबाद और कतरास हटिया सहित लोयाबाद में लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इलाके में काफी लोगों में डायरिया के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की और करीब 150 लोगों को दवा की खुराक दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को दूषित पानी के इस्तेमाल से बचने और साफ सफाई में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित इलाके में लोगों की स्वास्थ्य जांच करा रही है। कारण पानी में इन्फेक्शन या दूषित पानी पीने की वजह से हो सकता है। कुछ हम लोग के हाइजीन मेंटेनेंस में अगर प्रॉपर नहीं होगा, हम लोग हाथ अच्छे से नहीं धोएंगे, इन्फेक्टेड ये से खाएंगे। दरअसल बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां अब भी पानी और गंदगी मौजूद है। जब तक इन इलाकों की साफ सफाई नहीं होती, डायरिया से छुटकारा पाना मुश्किल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रयासरत है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा। महापर्व छठ के पारण के दिन कई घरों में आज मछली खाने की भी परंपरा है और रांची के धुरवा डैम में आज बड़ी संख्या में लोग अर्घ देने के बाद मछली खरीदने मछली बाजार पहुंचे। दरअसल दरभंगा समेत मगध के रहने वाले कई परिवारों में कार्तिक मास में छठ के पारण के दिन मछली खाने का रिवाज रहा है। और रांची के धुरवा मछली बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। महापर्व छठ के पारण के दिन कई जगहों पर नियम है कि आज के दिन लोग मछली खाते हैं। लिहाजा राजधानी रांची के धुरवा में जो मछली बाजार है, वहाँ भी लोगों की भीड़ उमड़ी है और यहाँ काफी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर पारण के बाद यहाँ मछली खरीदने के लिए पहुँचे हैं। आप लोग कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं हम लोग। बिहार से जी। क्या नहीं मछली आप लोग के यहाँ अनिवार्य है? हाँ। रूल है क्या ऐसा, मछली खाना चाहिए। छठ के बाद पालन के दिन मछली खाना अनिवार्य है हम लोग को। देखिए छठ के पारण के दिन तो आप लोग के यहाँ ये परंपरा है? जी सर, बचपन से हम लोग घर में देखते आए हैं कि पारण के दिन घर में मछली ही बनती है, तो आज हम लोग भी मछली लेने इसलिए यहाँ आए हैं। कौन सी मछली खरीद रहे हैं? रोहू खरीद रहे हैं। और आप यहाँ देख रहे कई लोग यहाँ पर हैं जो मछली खरीदने पहुँचे। क्या आज पारण के दिन मछली खाने का नियम है? बहुत सारे है, वैसे बहुत सारे अलग अलग नियम मानते हैं। हालांकि छठ तो सब एक ही साथ करते हैं, लेकिन परंपरा सबका अलग अलग है करने का, मनाने का। बिल्कुल। कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग कांके विधानसभा से। तो आप यहाँ देखे तो मछली खाना है आज? हाँ, मछली तो खाना है। मछली खाना है। चंदन बैठा जी है। तो आप लोग यहाँ पर बने पारण के दिन आए हैं, बहुत सारे लोगों में नियम है कि पारण के दिन मछली खाते हैं, तो कौन सी मछली खरीदेंगे आज? रेहू खरीदेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग मछली खरीदने के लिए पहुंचे हैं। मछली की जमकर खरीदारी भी हो रही है और समझ जाइए कि जो कार्तिक मास में जो लोग
जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते थे, कई जगहों पर नियम है कि पारण के दिन से इसकी शुरुआत करते हैं जो लहसुन प्याज खाने की, और शुरुआत मछली से की जाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कभी कोरोना संक्रमण का घातक कहर झेलने वाले सूरत ने अपनी गलती से खूब सबक लिया है। त्योहारों के बाद यहां कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सूरत नगर निगम ने शहर के हर चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग पॉइंट लगा दिए हैं। इंतजाम ऐसा है कि किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात के शहर सूरत पर भयानक कहर बरपाया था। अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है। यहां शमशान की चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल रही थी। लोग कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहे थे। जाहिर है कोरोना का जख्म यहां के लोगों के दिलो दिमाग में गहरा है और शायद यही वजह है अब यहां के लोग पहले से ज्यादा सावधान हैं। जो गलतियां पहले हुई हैं अब उस चूक की कोई गुंजाइश नहीं है और आज की तारीख में सूरत में वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जो सूरत को कोरोना के खतरों से बचाएगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ इसी तर्ज पर सूरत नगर निगम ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए आगे की कार्य योजना बनाई है, जिसका असर आपको सूरत में दाखिल होते ही दिखेगा। सूरत में आने वाले लोगों को पहले कोरोना की वैक्सीन ली गई है कि नहीं वो पूछा जाता है। अगर रिपोर्ट लेके आए हो तो उनका टेस्टिंग नहीं किया जाता, मगर जिसने वैक्सीन नहीं ली है, कोरोना का रिपोर्ट नहीं, उस ऐसे लोगों का टेस्टिंग सूरत में किया जा रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों के टेस्टिंग में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, जिसके चलते नगर निगम ने राहत की सांस ली है। पर आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, उसके चलते एक भी केस ना, इसलिए लगातार 25 जगहों पे टेस्टिंग की कामगिरी लगातार नगर निगम की ओर से की जा रही है। सूरत का रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या सूरत में आने वाला कोई भी रोड, हर जगह पे टेस्टिंग महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।